हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेड सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 35 वाइड पॉइंटर इन सी। पॉइंटर्स के चैप्टर्स में ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके पहले 3-4 पार्ट्स में भी हमने पॉइंटर के बारे में ही पढ़ा था। तो अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप उन पार्ट्स को देखें और बाद में इस पार्ट्स को। उन प्रीवियस सभी पार्ट्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चाहे तो उसे वहां से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वाइड पॉइंटर क्या है। A wide pointer is a pointer that can be converted into any type of pointer। इसका मतलब आप सभी को पता है पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर कुछ अलग नहीं होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल ही होता है। लेकिन उस वेरिएबल्स में हम अदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल यूज करते वैसे ही पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, लेकिन उसमें हम वैल्यू स्टोर नहीं करते, तो उसमें हम एड्रेस स्टोर करते हैं। तो अब ये वाइड पॉइंटर क्या होता है? वाइड पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जिस पॉइंटर का कन्वर्जन या फिर जिस पॉइंटर के थ्रू हम उसमें किसी भी डेटा टाइप के अदर वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। इसको मैं आपको एक सिंपल लाइन में बता दूं कि वाइड पॉइंटर में हम इंटीजर वेरिएबल का भी एड्रेस स्टोर कर सकते, फ्लोट वेरिएबल का भी एड्रेस स्टोर कर सकते, या फिर कैरेक्टर वेरिएबल का भी एड्रेस स्टोर कर सकते। आपके पास कौन सा भी वेरिएबल हो, कौन से भी टाइप का, तो किसी भी टाइप का वेरिएबल का एड्रेस आप वाइड पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको और थोड़ा सा डीपली बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर ए, और उसमें मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूं 10। तो अब अगर मुझे इस ए वेरिएबल का एड्रेस किसी वेरिएबल्स में स्टोर करना है, तो उस वेरिएबल का एड्रेस भी इंटीजर ही होना चाहिए, क्योंकि हमें एड्रेस स्टोर करना है ए का, और ए का टाइप कौन सा है? इंट। तो मुझे जो पॉइंटर वेरिएबल लगेगा उसका टाइप भी कौन सा होना चाहिए? इंटीजर। तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपली इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, और उस पॉइंटर वेरिएबल्स में मैं सिंपली ए का एड्रेस स्टोर कर दूंगा। मतलब वेरिएबल भी इन टाइप का है और पॉइंटर भी इन टाइप का है, सेम टाइप। मान लीजिए मुझे किसी फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 10.5। तो अगर मुझे फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो मुझे पॉइंटर वेरिएबल भी फ्लोट ही लगेगा। तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे हम? फ्लोट स्टार पीटीआर, और इस पीटीआर में मैं स्टोर कर देता हूँ बी का एड्रेस इस तरीके से। तो यहाँ पर भी वेरिएबल का टाइप और पॉइंटर का टाइप कैसा है? सेम है। अगर मुझे कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, तो मुझे कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए कैरेक्टर टाइप का ही पॉइंटर लगेगा। तो मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर पॉइंटर भी डिक्लेयर कर देता हूँ, और उसमें हम स्टोर करेंगे सी का एड्रेस, ptr इक्वल्स टू सी। मतलब वेरिएबल और पॉइंटर दोनों का टाइप कौन सा हुआ? कैरेक्टर, सेम टाइप। यहां तक तो हमने पढ़ा था कि आपको जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना हो तो हमें पॉइंटर भी उसी टाइप का लगेगा, हम मिसमैच नहीं कर सकते। मतलब इंटीजर का एड्रेस हम फ्लोट पॉइंटर में नहीं स्टोर कर सकते, वैसे ही फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस हम इंटीजर पॉइंटर में स्टोर नहीं कर सकते। सिमिलरली आप फ्लोट का एड्रेस कैरेक्टर पॉइंटर में नहीं स्टोर कर सकते, या फिर कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस आप इंटीजर पॉइंटर में स्टोर नहीं कर सकते। हमें मिसमैच नहीं चाहिए। वेरिएबल और पॉइंटर का अगर डेटा टाइप सेम होगा तभी आपके वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर्स में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को आपको ओवरकम करना है, अगर इस प्रॉब्लम को आपको ओवरकम करना है, तो इसके लिए आप एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए जिसका डेटा टाइप होगा वाइड। जिसका टाइप क्या होगा? वाइड। और अगर किसी वेरिएबल का डेटा टाइप वाइड होगा तो हम उसे कहेंगे वाइड पॉइंटर। और इसका बेनिफिट क्या है? अगर हम प्रोग्राम्स में वाइड पॉइंटर डिक्लेयर कर देते तो वाइड पॉइंटर्स में हम इंटीजर का भी एड्रेस स्टोर कर सकते, फ्लोट का एड्रेस भी स्टोर कर सकते,
या फिर कैरेक्टर का एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक ही टाइप का पॉइंटर होगा जिस पॉइंटर्स में हम कौन से भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते। यहाँ पर डेटा टाइप प्रॉब्लम्स नहीं करता। तो मैं आपको इसको और एक तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास 3 वेरिएबल है, इंटीजर ए, उसके बाद फ्लोट बी और उसके बाद कैरेक्टर सी। अगर मुझे नॉर्मली इन तीनों वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो इसके लिए मुझे 3 पॉइंटर्स वेरिएबल लगेंगे। सिंपल कंसेप्ट है, मेरे पास अगर 3 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल है और तीनों का अगर मुझे एड्रेस स्टोर करना है तो उसके लिए मुझे 3 पॉइंटर्स वेरिएबल लगेंगे। लेकिन अगर मैं वाइड टाइप का पॉइंटर यूज करूंगा तो एक ही पॉइंटर वेरिएबल्स में मैं तीनों के एड्रेस स्टोर कर सकता हूं। तो सिंपल कंसेप्ट है, वाइड में हम कौन से भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना होता है कि उस पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस करते समय उसमें किस वेरिएबल का एड्रेस है उसका सिर्फ टाइप कास्टिंग करनी होती है। मतलब अगर पॉइंटर्स में इंटीजर का एड्रेस है तो हम टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर पॉइंटर्स में। अगर पॉइंटर में फ्लोट का एड्रेस है तो हम टाइप करेंगे देंगे फ्लोट पॉइंटर में। और अगर हमारे वेरिएबल्स में कैरेक्टर का एड्रेस है तो हम टाइप कास्ट करेंगे कैरेक्टर पॉइंटर में। इतना ही आपको करना है। तो अगर आप ये टाइप कास्टिंग करेंगे तो आप डायरेक्टली वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल्स भी करके दिखाता हूं ताकि आपके ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो मैंने टर्बो सी को ओपन किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 हेडर फाइल डिक्लेयर करेंगे। पहली फाइल #include stdio.h, सेकंड फाइल #include conio.h, उसके बाद मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन के स्टार्टिंग में हम स्क्रीन को क्लियर कर देंगे CLR SCR और लास्ट में आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे getch को। तो मैं सबसे पहले आपको इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया int a = 10 और यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। लेकिन पॉइंटर वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए? वाइड टाइप का। वाइड स्टार वेरिएबल को नाम देता हूं मैं ptr। तो ये ptr जो पॉइंटर हुआ वो वाइड टाइप का है। तो वाइड होने की वजह से हम उसमें इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो मैं करता हूं नीचे का कोड ptr = $a। एम्परसेंड रेफर करता है एड्रेस को। मतलब ये वेरिएबल का जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? ptr में। और अब मैं ptr पॉइंटर को प्रिंट करता हूं। प्रिंट करने के लिए printf डबल कोट में एक मैसेज डाल देता हूं वैल्यू ऑफ ए इंटीजर टाइप है इसलिए %a और कॉमा करके मैं प्रिंट करूंगा ptr को। तो सिंपल कंसेप्ट है। अब होगा क्या? ptr में ये वेरिएबल का एड्रेस है तो ptr उसकी वेरिएबल के वैल्यू को पॉइंट करेगा। ptr में हमने a का एड्रेस स्टोर किया तो ptr उस a के वैल्यू को पॉइंट करेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से कोड करेंगे तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर वाइड पॉइंटर का टाइप कास्टिंग नहीं किया। वाइड पॉइंटर्स को हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि हमने उस वेरिएबल्स में किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया है। आप डायरेक्टली रन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एरर शो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं टाइप कास्ट करके दिखाता हूँ। टाइप कास्ट कहाँ पे करना है? जहां पर हमने पॉइंटर को प्रिंट किया वहां पे। तो मैंने ptr मतलब पॉइंटर को यहाँ पे प्रिंट किया है तो मैं यहाँ पर इसको इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्ट करता हूँ। कैसे करेंगे? बीच में इंटीजर और सिंपली यहाँ पर लगा दीजिए स्टार। अब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंट्रोल F9 तो मुझे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए 10। यहाँ पर मैं इंटीजर वेरिएबल को चेंज करके अगर फ्लोट भी कर दूंगा तब भी वाइड पॉइंटर फ्लोट के वेरिएबल के एड्रेस को भी स्टोर करेगा। तो मैं चेंज कर देता हूँ इंटीजर की जगह पे फ्लोट और यहाँ पर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 10.5। अब नीचे कोड में क्या चेंज करना है? सिर्फ टाइप कास्टिंग चेंज करनी। इंट की जगह पे क्या लिखेंगे हम? फ्लोट। और फ्लोट टाइप का वेरिएबल है इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा
%f, कंट्रोल F9, तो ये भी कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए मैंने पॉइंटर को चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ वेरिएबल को चेंज किया। पहले इंटीजर था और अब फ्लोट हो गया, लेकिन मैंने पॉइंटर को चेंज नहीं किया। लास्ट और एक चेंज करके दिखाता हूं, जैसे यहाँ पर कैर वेरिएबल और इसमें मैं सिंपली स्टोर कर देता हूं कैपिटल D। अब वाइड पॉइंटर्स में हम इस कैरेक्टर का भी एड्रेस स्टोर कर देंगे। स्टोर तो किया है, सिर्फ आपको टाइप कास्टिंग करनी। फ्लोट की जगह पे यहाँ पे लिख दीजिए कैर, और कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %c, इसको भी रन कीजिए कंट्रोल F9, तो इसका भी आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए D। तो अब आपके समझ में आया होगा कि वाइड पॉइंटर्स में हमने इंटीजर का एड्रेस भी स्टोर किया, फ्लोट का भी किया और कैरेक्टर का भी किया। वाइड पॉइंटर्स में आप कुछ किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो हमने पहले पॉइंट को स्टडी किया। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग कीवर्ड वाइड, मतलब जो वाइड पॉइंटर होता है उसे डिक्लेयर करने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे? वाइड, जो कि हमने अभी किया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेरिक पॉइंटर। अब इसको जेनेरिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है, इंटीजर के भी, फ्लोट के भी, कैरेक्टर के भी, डबल के भी, किसी भी वेरिएबल के, किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है, इसलिए हम इसे कहते हैं जेनेरिक पॉइंटर। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।